चलिए तो हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हर हर महादेव। और जो हमसे बड़े हैं मैं उनको चरण मतलब पाँव पड़ रही हूँ। और तो जो हमसे छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार है ना। और आज महाशिवरात्रि है। आप सभी छोटे बड़ों के लिए और मुझसे भी जो छोटे बड़े जो भी हैं उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को महाशिवरात्रि की, हमारी तरफ से, हमारी पूरे फैमिलीज़ की तरफ से, है ना। और तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि कुछ सामान फैला हुआ था तो मैं समेट रही थी। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारा ब्लॉग कल का है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, त्योहार था हमारा आज, लेकिन देखिए कि आज और कल है ना तो थोड़ा मिक्स टाइप में हो रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही थी कि जो हमारा ये ब्लॉग है ना वो हमारा कल का ब्लॉग है। कल हमें पूरे में लीपना पोतना था और तो डेक वगैरह डालनी थी, है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमने आप लोगों को कल का दिखाया। और आज तो ऐसा कि अभी कुछ पूजा वगैरह हुई नहीं है। जैसे ही होती है तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी या परसों दिखाऊंगी, ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही थी। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी उपवास रहूँगा। हालांकि वो रहते नहीं हैं। सासू माँ बताती हैं कि जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी उसके और पहले, जब मतलब हल्की उम्र में थे, यही कोई लगभग 16-17 की उम्र में थे, तब सासू माँ बता रही थी कि सारे व्रत वो करते थे। मतलब नवरात्रि में है तो जैसे पढ़ते हैं पाँचों अष्टमी बैठ की, ऐसे इस तरीके से। और अभी शिवरात्रि का है, जिस जिस तरीके का पढ़ते थे तो मम्मी बताती थी कि पहले रात रहते थे। अभी अभी एकदम से न जाने कैसा क्या हुआ कि सब कुछ बंद हो गया। और फिर जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, मेरे सामने इन्होंने अभी एक भी बार कोई सा भी व्रत नहीं किया था। पर आज उनके मन से पता नहीं कहाँ से और किस तरीके से भगवान ने निकलवाया। बोले कौन कौन व्रत है, तो मैंने कहा मैं हूँ, मम्मी है, पापा हैं। तो बोले एक काम कर, मैं भी उपवास रहा आता हूँ। तो मैंने कहा अरे, मतलब फिर मुझे सुन के थोड़ा सा अटपटा सा लगा। थोड़ा सा लगता है ना अटपटा सा कि मतलब जब कोई व्यक्ति व्रत नहीं रहता है और फिर एकदम से वो बोल दे कि मैं भी व्रत रहूँगा, तो मेरे को अजीब जैसे लगा। फिर मैंने कहा, मेरे को थोड़ा सुनने में अजीब लगा, पर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रहे आपको व्रत रहना है तो रहे आओ। तो आज मेरे हस्बैंड का भी व्रत है, पहली बार वो व्रत रख रहे हैं। और तो मैंने भगवान से यही कहा था, भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो इसी तरीके से आज उनका व्रत है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है अंदर से सुन, मतलब उनकी बातों से ये बात सुन के कि मैं भी व्रत रहूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी नहा लेता हूँ। ये मैंने कहा हाँ ठीक है, अब नहा धो लो। मतलब जैसे वो कहते हैं ना व्रत रहना पड़ता है तो पूजा हो जाए, है ना। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा एक काम करो, नहा चुके हो थोड़ा सा पूजा भी कर लो, मैं सामान दे देती हूँ इकट्ठा करके। तो कहते वो तो तू कर ली है ना। मैंने कहा हाँ मैं तो कर ली हूँ। बोले बस तो फिर हो गया, मैं उपवास वस हूँ बस। मैंने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो अपने मन से करो, क्योंकि देखिए कहते ना कि जितनी इच्छा हो उतना ही करना चाहिए। आज उनके मन में भक्ति जगी है भगवान की कि मतलब मैं व्रत रहूँगा, तो हो सकता कल के लिए भगवान बोलना तो उनको ठीक भी कर दें, है ना। उनको थोड़ा सा दिमाग भी दे दें, अच्छा हो जाए बस। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में यही पल तो चाहिए जो सब अच्छे अच्छे दिन कटे। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा मुझे सुन के आज अटपटा सा ज़रूर लगा है, पर ठीक है। फिर यहाँ ना मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि देखिए कहते ना कुछ भी त्योहार होने से पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह करना चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ना यही सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह करते हुए जा रही थी, पोंछते हुए जा रही थी, क्योंकि मुझे ना सीढ़ियाँ वगैरह भी पोंछना था। और तो पहले सोचा था कि सीढ़ी में भी डेग डाल दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं डालती, क्योंकि अभी पेंट की डली हुई है ना दिवाली के टाइम की, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको पोंछ ही देती हूँ। तो मैंने ऐसे पानी से पोछा टाइप में लगा दिया था। सीढ़ियों में तो डेली पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत वो मतलब उतना ज़्यादा गंदापन नहीं होता है, पर उसमें सीढ़ी में नहीं लगाते हैं। बाकी है तो सब जगह नीचे साइड से सब जगह लगाते हैं सीढ़ियों में। फिर यहाँ पे ना जो भी हमारी डिब्बा विब्बी थी ना वो सब हम सब समेट रहे थे।
सोच रहे थे कि सब समेट ले, सब पोछा पाछी कर लें ताकि कल अच्छा दिखने लगे। क्योंकि देखिए देखिए घर परिवार साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है, तो सब कुछ अच्छा भी दिखता है और अच्छा लगता है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगी हुई थी, और जहाँ जैसा भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मुझे ना अभी भी हंसी टाइप में आ रही थी कि किस तरीके से मैं आप लोगों को क्या बात बताऊं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको मन की बात बताती हूँ तो मेरा मन सच में हल्का होता है। और मैं कोई बात नहीं छिपाती, मैं वैसे भी आप लोगों को सारी बातें बता देती हूँ, जिस तरीके की जो बातें रहती हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जैसे अंदर लगी हुई थी काम में, तो मम्मी बोली एक काम कर, बर्तन पूरे निकाल के मुझे दे दे तो मैं धो देती हूँ जब तक तू अंदर का सब कर ले। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना हम लोग मुझे ना फिर यहाँ से मुझे और मम्मी को बाज़ार भी जाना था कुछ लाने के लिए। तो इस वजह से फिर मैं बाज़ार तो नहीं जा पाई, ना ही मम्मी जा पाई, क्योंकि जो भी पूजा वूजा का सामान लगता है ना, बेरी बाली बूट और ये दुनिया भर की चीज़ें, वो सब पापा ले आए थे। तो इस वजह से तो नहीं जा पाए थे फिर हम लोग, क्योंकि पापा ना 3:30 बजे ही आ गए थे काम से। तो इस वजह से फिर उसके बाद हमने सब सामान निकाल के रख दिया था, क्योंकि देखिए पूजा वगैरह का तो चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, ये ब्लॉग हमारा कल का है ना। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने पूजा का बनाई भी नहीं हूँ वीडियो, और मतलब जब होगी तभी बनाऊँगी, एकदम से तो नहीं बना पाऊँगी, है ना। तो इसी तरीके से बस भोलेनाथ है, वो सब ठीक करेंगे, भगवान से एक ही प्रार्थना है। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ना मैं बताऊं सही बात कि मतलब जो ऐना के बाजू से एक ठो वो टंगा हुआ है ना हरे रंग का, क्या बोलते हैं, डोलची टाइप में, क्या स्टैंड, सॉरी। तो उससे ना हुक रखी हुई थी ब्लाउज वाली, वो सारी बटनें मतलब नीचे गिर चुकी थी। इस वजह से मैं सब समेट रही थी, क्योंकि मैं ना पूरा अंदर से हटा के पूरी झाड़ू लगाते हुए बाहर तक लेके आई हुई थी ना, तो काफ़ी वो हो गया था। फिर यहाँ पे ना ऊपर से मम्मी ने इसको झाड़ दिया था, मैं तो नहीं झाड़ पाई थी, क्योंकि मैं अंदर की किचन की ही डिब्बा डिब्बी हटाने में, और तो हटा के डेग डालना ये सब करना है ना, उसी चीज़ों में फंसी रही थी। पर मम्मी ने जो भी था ना वो सब कर दी थी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसके बाद बर्तन धुलने चली गई थी, और बर्तन धुलने के बाद तो फिर कहीं उनका काम था, थोड़ा सा वहाँ चली गई थी। फिर मैं अपना घर का करती रही थी, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान मेरे पहले ही साफ़ हो चुके थे, और यहाँ पे ना मैं पूरे बिस्तर में ना भगवान की चुन्नी वगैरह निकाल निकाल के वो गई थी। अच्छा, मेरे को एक कार्ड मिला हुआ था जो कि मैं देख रही थी उसको, बहुत पुराना कार्ड है, मुझे ओम शांति से मिला था, मतलब बहुत 3-4 महीने पहले, जब अच्छी कड़ाके की ठंड थी ना, जब 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। तो वहाँ से मैं ना देख, मम्मी बोली थी ये तेरा कार्ड है, ले तू संभाल के रख, क्योंकि वहाँ से एक जो कार्ड मिलता है ना, उसमें जो लिखा रहता है वो पूरा सच होता है। तो इस तरीके से। तो और मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ना जो भगवान जी के कपड़े रखे हुए थे, वो सारे कपड़े मम्मी इकट्ठे कर रही थी। बोल रही थी कि मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ, मैं बोली तेरे को बोली हूँ तो तूने की नहीं है। अब मैं फिर मतलब जितना मुझसे हुआ था मैंने उतना करी थी, मुझे दूसरा काम भी करना था, तो मैं ये कपड़े वाला काम नहीं कर पाई थी, भूल चुकी थी, मुझे याद भी नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं की थी। फिर यहाँ पे मम्मी ही समेट के रख रही है। मैं चली गई थी कुछ बाहर करने, ब्रश ढूंढने गई हुई थी, क्योंकि डेग डालने के लिए ना ब्रश नहीं मिल रहा था। फिर ना ये दरवाज़ा बंद करके मैं डेग डाल रही थी। मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी कुछ काम से, मतलब मम्मी बाहर साइड चली गई थी। मैंने सोचा कि मैं देखिए धीरे धीरे करते जाऊँ, करना है ये। पर देखिए ज़िंदगी में जैसा जो कुछ भी है, कभी कभी खुशी के पल आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रही थी। हमारा ये किचन वाला दरवाज़ा है तो बंद था, और ये बाहर दरवाज़ा खुला था। क्या कभी कभी मोबाइल में मतलब यहाँ से वहाँ फंसाओ तो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, साफ क्लीन टाइप में। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने काफ़ी दिन से डेक वगैरह भी नहीं डाली थी, वो इस वजह से नहीं डाली थी क्योंकि चूना भी ख़त्म हो चुका था, और डिस्टेंपल वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से नहीं डाले थे। फिर मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी लेके आ जाना तो डाल देंगे। नहीं तो हालांकि वैसे मैं हमेशा अमावस पूनू कर लेती थी, लेकिन 2 अमावस से और 2 पूनू से नहीं हुआ था, नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे मम्मी से कुछ बातें भी करते जा रही थी, क्योंकि वो कर रही थी, बाहर से आई हुई थी अंदर साइड को, है ना। तो चलिए, आप लोग जैसा भी हो तो बताइएगा ज़रूर। क्या ये बड़े दिन से होने लगे हैं ना, तो अलाली टाइप में और अजीब जैसे नहीं लगता, उसी जैसे मुझे याद लग रहा है।
ऐसे नींद नींद टाइप में, हालांकि रात में तो सोई थी काफ़ी टाइम तक, ऐसा नहीं है कि सोई ना हूँ। किसी तरीके से अजीब जैसे लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे तैयार कर रही थी और कुछ बातचीत कर रही थी कि मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो ये था हमारा कल का ब्लॉग, हमने इस तरीके का बनाया था पूरे घर का, है ना। और जो भी है वो मैं आप लोगों को कल और दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल हमारा नीचे का ही हुआ है, और अभी हमारा ऊपर का भी पूरा रह गया करने के लिए, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जिस तरीके का भी आप लोगों को लगा हो ब्लॉग तो बताइएगा। यहाँ मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि डेग हमारी सब जगह लग चुकी थी और हमें पोछना था, तो हमने सोचा पोछा भी लगा देते हैं, है ना। तो चलिए हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। हम कहते हैं ना कि आज शंकर जी का दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लगता है भगवान जी के नाम पे, है ना। हमारे लिए तो हम बताएं आप लोगों से, सही बात, हमारे लिए तो हमारे एक भगवान ही है, भोलेनाथ ही है जो वही है हमारे लिए, और अपन क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अपना करते हैं ब्लॉग ख़त्म। हर हर महादेव।